Okay, so we were solving some questions, right? चलो भाई, थर्ड क्वेश्चन हो गया, फोर्थ सॉल्व करना है। बताओ भाई फोर्थ। ये सबने पढ़ा होगा, लेटेंट हीट ऑफ फ्यूजन, इसका मतलब क्या है ना? एक बात और याद रखना है, ये जो है ना, यूनिट क्या है, जूल पर ग्राम। मतलब अगर 1 ग्राम आइस है कहीं पे और उसको हमें वाटर में कन्वर्ट करना है, ठीक है, आइस से, तो हमें कितनी एनर्जी देनी पड़ेगी? वी हैव टू गिव 330 जूल एनर्जी, ठीक है, दैट इज लेटेंट हीट ऑफ फ्यूजन। ठीक है, हमेशा पर ग्राम आती है ये। अगर इतनी एनर्जी देनी है, इसका मतलब क्या होगा, यही ई टोटल हो गया। दे आर आस्किंग फाइंड द नंबर ऑफ फोटॉन्स again, and they are asking what is they have given frequency, they have given 5 into 10 to power 13 second inverse। ठीक है, तो बस n बता दो, सिंपल है। सर कौन से डेसिमल प्लेस तक डिवाइड करना? जनरली 2 डेसिमल तक बोलते हैं कि 2 डेसिमल तक आप आंसर लिखो। मेंशन रहता है वैसे क्वेश्चंस में कि 1 डेसिमल या 2 डेसिमल तक रहता है। ओके सर। ठीक है, तो इसमें आसान है। 330 जूल इज नथिंग बट n into energy of photon, that is h nu, so 6.6, let's say 3 into 10 to our minus 34 into 5 into 10 h nu, 5 into 10 to our 30, so you can solve n की वैल्यू कितनी हो जाएगी, ये इसमें डिवाइड हो जाएगा, तो 330, ये अप्रोक्सीमेटली 330 हो गया है ना, सॉरी 33 हो गया ये, so this is going to be 33 point something, right, 15 into ये हो गया आपका 10 to our minus 34, ये 10 to our 3, सॉरी 13 to 10 to our minus 19, तो ऊपर हो गया 10 to our plus 19, तो इससे अप्रोक्सीमेटली 10 to our 20 आ गया। ये अप्रोक्सीमेट आंसर है, ऑब्वियसली यू कैन कैलकुलेट एक्यूरेटली कि कितना आएगा। ठीक है, तो ये अब आ गए आपको फोटॉन्स निकालने। नाउ लेट्स से ये वन मोर क्वेश्चन आई हैव ऑलरेडी सॉल्व्ड इन लास्ट क्लास कि एक 60 वॉट का है ना बल्ब है और वो है ना ऐसे येलो लाइट छोड़ रहा है, तो कितने फोटॉन छोड़ आएंगे उसमें। उस क्वेश्चन में थोड़ा हम घुमा सकते हैं। उस क्वेश्चन में बोल सकते हैं कि मान लो उस क्वेश्चन में इफिशियंसी 15% है, मतलब जो लाइट गिर रही है 60 वॉट, उसमें केवल 15% ही जो है वो ग्रीन लाइट है, बाकी सब अलग अलग है। तो कह रहे हैं कि मान लो वो 15% लाइट अगर ग्रीन है, तो फिर आपकी ई टोटल क्या हो जाएगी, 60 का 15%। तो बस इसमें जब भी आप जहाँ पे भी इफिशियंसी वाले क्वेश्चन आएंगे या फिर जहाँ पे परसेंटेज वाले क्वेश्चन आएंगे, वहां पे ये बात याद रखनी है। तो लेट्स सी, अपनी बुकलेट में देख लेते हैं कोई ऐसा क्वेश्चन हो तो। ठीक है, ये देख लो क्वेश्चन नंबर 24। हाँ, एक मिनट, आई एम टेकिंग योर डाउट। यस शुभम। Sir, 10 raised to minus 34 into 10 raised to 13 would be equal to 10 raised to 21, right? Minus 21. हाँ, करेक्ट करेक्ट करेक्ट, सॉरी, 10 to our minus 34 into 10 to our 13 is 10 to our minus 21, करेक्ट। So the answer would be 10 to our 20 में आएगा, यस। 10 तो is यहाँ पे to क्या आ जाएगा, 22. ये 10 to our 21
10 to 22 में आ जाएगा आंसर। करेक्ट। हाँ भाई, इसमें क्या करना है, इसमें रेटेड एज 150 वॉट का मतलब क्या हुआ कि that they are saying कि 150 joule per second energy is going to emitted out and 8% of the energy is emitted as light। ये कहने के 80% बस लाइट की तरह निकल रही है, बाकी हो सकता है हीट वीट की तरह निकल रही हो, है ना। तो 8% का मतलब क्या होगा, 8/100। So the total energy which is going to emitted out per second is going to be 12 joule। How many photons of light are emitted by bulb per second? तो per second बोला है तो ठीक है, अगर मान लो per minute बोला होता है यहाँ पे तो हम बोलते 1 मिनट में इतना 12 जूल आ रहा है, तो सॉरी 1 सेकंड में 12 जूल आ रहा है, तो 1 मिनट में कितना आ जाएगा, 1 मिनट इज गोइंग टू हैव लेट्स से 12 into 60। तो ई टोटल इज गोइंग टू चेंज। तो बी केयरफुल, क्वेश्चन में पूछा क्या गया है ना, पर सेकंड पूछा गया है, पर मिनट पूछा है, केवल यहाँ पे ध्यान नहीं देना है। ये जो वॉट है इसका मतलब है जूल पर सेकेंड, हाउ मच एनर्जी इज गोइंग टू इमिट इन 1 सेकेंड। ठीक है, तो भाई आ गया आंसर इसका या नहीं। अच्छा, इसमें एक और बात मैं बता देता हूँ, HCy लैम्डा है ना, की वैल्यू क्या होती है ना, ये नोट करके लिख लेना, आगे काम आएगा। तो डायरेक्टली वैल्यू याद रख सकते हैं, मतलब पूरे इसकी, है ना। तो H और C की वैल्यू कितनी हो गई, 6.63 इंटू 10⁻34। बार बार कैलकुलेशन में यूज हो रहा है, बार बार ये पूरा लिखेंगे, इससे बेटर है वी कैन राइट इट। अच्छा ये देखो, ये जूल सेकंड में है और ये मीटर पर सेकंड में है, तो सेकंड सेकंड कट गया। तो यहाँ लैम्डा किस में रखना पड़ेगा, मीटर में, तभी तो जाके ये मीटर मीटर कटेगा, राइट। सो बी केयरफुल, अभी है ना, लैम्डा यहाँ मीटर में रखना है हमेशा। If you are going to put the value, ये इनका मल्टीपल कर लिया तो ये आ गया 19.89 into 10⁻26 and divide by lambda। You should write in meter। जैसे यहाँ पे लिखा था 4500 एंगस्ट्रॉम है ना क्वेश्चन में, तो क्या करना पड़ेगा, इस वैल्यू को मीटर में कन्वर्ट करना पड़ेगा। What is going to be the value, 4500 into 10⁻10, है ना। Now you can solve, you can calculate the energy of photon directly because you know this is 19.89 into 10⁻26 and here you can write let's say 4.5 into 10⁻7। You can put it over here, तो ये कितना हो जाएगा 10⁻19। ठीक है, ये ऊपर चला जाएगा प्लस में। You can solve it, ये आ जाएगा 19.89 डिवाइड बाई 4.5 into 10⁻19। ये आपकी वैल्यू आ गई। ट्राई टू सॉल्व ऑल द कैलकुलेशन एट द एंड, है ना। जरूरी नहीं है अभी हम यहाँ आंसर निकालने की जरूरत नहीं है, हो सकता है कुछ कट वट जाए, राइट। सो ऑलवेज है ना, डू द फाइनल कैलकुलेशन इन द एंड। हालांकि बहुत लोगों को ये बात पता होगी। तो हमने क्या किया, एक तो ये HCy लैम्डा का डायरेक्ट वैल्यू याद रख रखी है ना, कि भाई ये 19.89 into 10⁻26 होता है। अब ये वैल्यू में एक और हम यूज कर सकते हैं मेथड, दैट इज कॉल्ड इलेक्ट्रॉन बोल्ट। इलेक्ट्रॉन बोल्ट क्या होता है ना, तो ये आपने लिख लिया होगा HCy लैम्डा वाला, जिन्होंने नहीं लिखा है वो फिर से देख लें, वैल्यू आपको ये लिख लेनी है, ठीक है। हाँ सर वो जो क्वेश्चन वाला पेज है उस पे एक बार जाओगे क्या? जा रहे हैं। इसमें बताओ, इसमें कोई दिक्कत आ रही है? नहीं सर, वो क्वेश्चन के लास्ट लाइन वापस पढ़ना था। इस क्वेश्चन के, ये को वाला क्वेश्चन था सॉरी, हाँ इस क्वेश्चन के लास्ट में वही पढ़ना था, मतलब लास्ट में क्या लिखा था, फाइंड क्या करना है, नंबर ऑफ प्रोटॉन्स फाइंड करना है। नंबर ऑफ फोटॉन्स पर सेकंड फाइंड करने, ये तो मैंने बस ये कॉन्सेप्ट समझाया, अगर पर मिनट होगा तो क्या होगा, ठीक है।
एनीवे सो एक तो ये हो गया कि जल्दी से क्विकली वी कैन डू दिस, बट यहाँ याद रखना है ये लैम्डा एंड मीटर है ना, और ये एनर्जी किस में आएगी, जूल में आएगी. Now there is another unit of, let's say, energy, that is 1 electron volt. That is simply written as EV, ऐसे 1 electron. क्या होता है 1 electron volt? तो 1 electron की वैल्यू लिख देते हैं. 1 electron का चार्ज कितना होता है, 1.6 into 10⁻⁻19 कूलम into वोल्ट, मतलब 1 वोल्ट है ना. ना कूलम इंटू वोल्ट होता है जूल. कूलम इंटू वोल्ट क्या होता है, जूल. तो 1 इलेक्ट्रॉन वोल्ट इज नथिंग बट 1.6 into 10⁻⁻19 जूल. ये तो हो गया यूनिट कन्वर्जन. तो कई बार आपको वैल्यू इलेक्ट्रॉन वोल्ट में दे रखी होगी, ठीक है, अभी नहीं, अभी हमने देखे नहीं है वो वाले क्वेश्चन. तो जब भी इलेक्ट्रॉन वोल्ट होगा देन वी कैन इजीली कन्वर्ट इनटू जूल, और जूल होगा तो इलेक्ट्रॉन वोल्ट में कन्वर्ट कर सकते हैं विद दिस रिलेशन, ठीक है. अब यहाँ पे क्या फायदा होगा उसका, तो अगर एच सी वाई लेमडा जो है, राइट, ये जो वैल्यू है यहाँ पे एच को अगर मैं इलेक्ट्रॉन वोल्ट में लिखूंगा, है ना, इलेक्ट्रॉन वोल्ट में लिखता हूँ लेट्स से, ठीक है, जूल की जगह, ठीक है. देन व्हाट आई हैव टू डू, कोई चीज जूल में लिखी हुई है उसे इलेक्ट्रॉन वोल्ट में कन्वर्ट करना है, तो मैं डिवाइड करूंगा या मल्टीप्लाई करूंगा, बताओ भाई. डिवाइड करूंगा है ना, तो मैंने डिवाइड कर दिया. एच सी वाई लेमडा ये आ गया 6.63 इंटू 10⁻⁻34 डिवाइड बाई 1.6 इंटू 10⁻⁻19. ये क्या हो जाएगा, इलेक्ट्रॉन वोल्ट पर सेकेंड, है ना, जूल, राइट, इनटू. अब मुझे यहाँ पे जो वैल्यू है वो स्पीड ऑफ लाइट जो लिखा है 3 इंटू 10⁸, ठीक है, मीटर पर सेकंड में. इसको किस में कन्वर्ट करना पड़ेगा, एंगस्ट्रॉम में. इसको मैं शॉर्ट में लिख रहा हूँ एंगस्ट्रॉम में. तो ये एंगस्ट्रॉम में मीटर कितना कन्वर्ट हो जाएगा, 1 मीटर इज नथिंग बट 10⁻10 एंगस्ट्रॉम. ये इलेक्ट्रॉन वोल्ट सेकंड है, सॉरी. पर सेकंड, तो ये कट गया. अब यहाँ जो लैम्डा है वो मुझे किसमें लिखना पड़ेगा, एंगस्ट्रॉम में लिखना पड़ेगा, ठीक है. अब इससे फायदा क्या होगा, इससे फायदा ये होगा, इसको सॉल्व करेंगे. एक मिनट, ये हो गया 19.89, पहले ही लिख लेते हैं 19.89 इंटू 10⁻⁻26, ठीक है, डिवाइड बाई 1.6 इंटू 10⁻⁻19 इंटू 10⁻10, ये आ गया, डिवाइड बाई यहाँ पे लैम्डा इन एंगस्ट्रॉम. अब इसको कट करेंगे तो ये 10⁻⁻19 ऊपर जाएगा तो 10⁻+20 19 और 10 29, तो 10⁻3 आ जाएगा. तो ये आ गया आपका 19.89 इंटू 10⁻3, और यू कैन से 1000 डिवाइड बाई 1.6 इंटू लैम्डा. ये लैम्डा इधर आ गया, राइट. दिस इज गोइंग टू बी एंगस्ट्रॉम. तो इससे आंसर फॉर्मूला बनता है, अगर इसको सॉल्व कर लेंगे तो अप्रोक्सीमेटली 12,400, दिस इज द वैल्यू डिवाइड बाय लैम्डा इन एंगस्ट्रॉम. तो ये भी फॉर्मूला है, आगे यूज होगा, है ना. क्या है, एच सी वाई लैम्डा इज नथिंग बट, ये थोड़ा आसान दिख रहा है उस वाले से, 12,400 डिवाइड बाय लैम्डा इन एंगस्ट्रॉम. बट यहाँ पे जो ये एनर्जी मिलेगी ये किसमें मिलेगी, इलेक्ट्रॉन वोल्ट में, है ना, एनर्जी. तो ये डायरेक्टली आप ऐसे निकाल सकते हो इन इलेक्ट्रॉन वोल्ट. तो ये दो वैल्यू आपको और यहाँ पे मिल गई, ठीक है. किसी को कोई दिक्कत कि कैसे यूनिट कन्वर्जन कर रहे हैं और ये कैसे वैल्यूज आ रही हैं.
तो जब इलेक्ट्रॉन वोल्ट में अगर एनर्जी होगी तो आप डायरेक्टली लेमडा को एंगस्ट्रॉम में लिख दो, आपको मीटर में कन्वर्ट नहीं करना पड़ेगा। जैसे ये क्वेश्चन है, इसमें 4500 एंगस्ट्रॉम की लाइट गिर रही है, एनर्जी ऑफ फोटोन में डायरेक्टली लिख सकता हूँ, अप्रोक्सीमेट वैल्यू है ये, वैसे अगर इसको आप सॉल्व करोगे तो अप्रोक्सीमेट वैल्यू आती है 12,400 समथिंग आती है ये, तो आई एम राइटिंग 12,400। यहाँ पे लेमडा की वैल्यू डायरेक्टली आप 4500 एंगस्ट्रॉम लिख दो, ठीक है। तो ये कट गया, देन यू कैन सॉल्व 15 3 से पहले कट कर दो, अप्रोक्सीमेटली ये 41.3 हो गया और ये 15 हो गया, फिर इससे कट कर दो 2, फिर 11, 7, 2.7, ठीक है, फिर 8 आ गया, फिर 85 ऐसे कुछ है ना, अप्रोक्सीमेट वैल्यू आ गई इलेक्ट्रॉन वोल्ट, ये आ गई एनर्जी ऑफ फोटोन डायरेक्टली, ठीक है। तो ये कब यूज होगा, अभी नहीं, ये अभी इस क्वेश्चन में जरूरत नहीं है, लेकिन डायरेक्टली अगर हमें एक फोटोन की एनर्जी इलेक्ट्रॉन वोल्ट में बतानी है तो हम ऐसे निकाल सकते हैं, ठीक है। नाउ विल कम टू दिस क्वेश्चन, ये क्वेश्चन तो सिंपल है, यहाँ पे 12 जूल हो गया, एंड देन यू कैन राइट एनर्जी इज यहाँ पे 19.89 into 10 to the minus 26 divided by 4500 into 10 to the minus 10. You are going to solve it, you will get the n value, ठीक है। तो मैं लीव कर दे रहा हूँ, यहाँ पे छोड़ दे रहा हूँ, ठीक है, सबसे हो जाएगा ये क्वेश्चन। लेट्स सी, लेट्स सॉल्व सम मोर क्वेश्चंस। चलो ये है फोर्थ क्वेश्चन, क्या कह रहा है फोर्थ क्वेश्चन, समझ लेते हैं। व्हाट फोर्थ क्वेश्चन इज सेइंग, iodine molecule dissociate into atoms after absorbing light of 4500 angstrom, ठीक है। तो सोचो ये आयोडीन का एक मॉलिक्यूल है, इस पे ये लाइट गिरी, ठीक है, और ये टूट के क्या हो गया, 2 आयोडीन के एटम ऐसे हो गए। इफ वन क्वांटम ऑफ रेडिएशन इज एब्सॉर्ब बाय ईच मॉलिक्यूल, मतलब ये कह रहे हैं कि हर एक मॉलिक्यूल केवल एक ही फोटोन एब्सॉर्ब कर रहा है ना, इस फोटोन ने एनर्जी दी और ये टूट गए, राइट, ऐसा। कैलकुलेट द काइनेटिक एनर्जी ऑफ वन आयोडीन एटम, ठीक है। तो समझते हैं, जो भी इस पे टोटल एनर्जी गिर रही है उसका यूज क्या क्या है। टोटल एनर्जी गिरी, इनके बीच में अट्रैक्टिव फोर्स है, तो कुछ एनर्जी तो केवल इसको तोड़ने में खर्च हो जाएगी, दैट इज कॉल्ड बॉन्ड एनर्जी, है ना। मान लो मैंने 100 जूल एनर्जी डाली, 80 जूल मान लो बॉन्ड एनर्जी है, तो 100 में से 80 जूल तो केवल तोड़ने में चली जाएगी। अब ये 2 एटम आ गए, इन 2 एटम के पास अब कितनी एनर्जी बची, 20 जूल, वो किस में जाएगी, काइनेटिक में, 10 जूल इसको, 10 जूल इसको, ठीक है। तो यही काम यहाँ पे करना है। तो अब देखते हैं कि एक इंपॉर्टेंट बात यहाँ पे दे रखा है, बॉन्ड एनर्जी किलो जूल पर मोल, ठीक है। तो पर मॉलिक्यूल निकाल सकते हैं कि कितनी एनर्जी चाहिए होगी पर मॉलिक्यूल, एक मोल को तोड़ने में 240 जूल एनर्जी, किलो जूल एनर्जी चाहिए, तो पर मॉलिक्यूल कितनी हो जाएगी, पर मॉलिक्यूल इज 240, ठीक है, इंटू 10 टू पावर 3 जूल डिवाइड बाई मोल, एक मोल में कितने होते हैं, 6 इंटू 10 टू पावर 20। सो इफ यू आर गोइंग टू सॉल्व इट, दिस इज 40 और ये ऊपर चला जाएगा तो ये हो जाएगा 4 इंटू 10 टू पावर माइनस 19। तो पर मॉलिक्यूल इतनी एनर्जी रिक्वायर्ड है तोड़ने के लिए, दिस इज नथिंग बट बॉन्ड एनर्जी। कितनी एनर्जी दे रहे हैं हम, फोटोन की एनर्जी आप निकाल लोगे, फॉर्मूला क्या हो जाएगा, total energy is nothing but bond energy plus 2 times kinetic energy. What do you have to calculate, kinetic energy, समझ में आ गया, सॉल्व।
भाई आंसर बताओ, सब तो मैंने बता दिया था। ओके, सो व्हाट आई हैव टोल्ड यू, मैं यहाँ समझाता हूँ कि देखो ये एक आयोडीन का मॉलिक्यूल है, उस पर लाइट गिर रही है। लाइट गिरी तो क्या हुआ, ये इतनी एनर्जी थी, सफिशिएंट एनर्जी दैट इट हैज ब्रोकन दीज आयोडीन एटम इनटू 2 आयोडीन एटम, है ना, लेट्स से अलग अलग। तो टोटल एनर्जी क्या होगी, एनर्जी ऑफ फोटोन, ठीक है, मतलब टोटल एनर्जी मतलब, क्योंकि हमने ये पहले ही बोल दिया है कि एक मॉलिक्यूल एक ही फोटोन एब्जॉर्ब कर रहा है, तो इस मॉलिक्यूल के लिए टोटल एनर्जी क्या हो जाएगी, एनर्जी ऑफ फोटोन, विच इज नथिंग बट hc by lambda, है ना, hc by lambda 19.89 into 10 to the minus 26 divided by 4500 into 10 to the minus 10, इतनी एनर्जी तो एब्जॉर्ब हुई। उसमें से कितनी एनर्जी चली गई, बॉन्ड एनर्जी दे रखी है, बॉन्ड एनर्जी इज नथिंग बट 240 किलो जूल, ठीक है, तो 240 किलो जूल इज, किलो इज 10 to the 3 जूल डिवाइड बाय 6 into 10 to the 23, ये पर मॉलिक्यूल लिखा था तो हमने पर मॉलिक्यूल निकाल लिया, सॉरी ये पर मोल लिखा था, वी हैव कैलकुलेटेड इनटू पर मॉलिक्यूल, कितनी आई, यहाँ 40 हुआ और ये ऊपर गया तो ये 4 into 10 to the minus 19, इतनी एनर्जी गिरी, इसको निकालेंगे तो ये कितना हो जाएगा, ये 19.89 में 45 करो भाई कैलकुलेशन, एग्जैक्ट कैलकुलेशन बताना। सर वो 10⁻⁻20 होना चाहिए ना, 23 - 3। तो ये ऊपर जाएगा और ये 10 भी तो है 40, ठीक है, तो ये हो गया, ये आपका वैल्यू लेट्स से इज गोइंग टू 10 to the minus 8 और ये ऊपर जाएगा तो सर हाँ 4.4, हाँ सर उसमें वो जो यूनिट है वही रहेगा जो नीचे बॉन्ड एनर्जी में, यहाँ पे हाँ जूल ही रहेगा ना, किलो जूल पर मोल है ना, 1 मोल वो 6.022 into 10⁻23 एटम्स था ना, तो एटम्स वगैरह कुछ ऐसा आएगा। हाँ तो जूल ऑब्वियसली ये बता दिया ना, बॉन्ड एनर्जी पर मॉलिक्यूल है ये, पर मॉलिक्यूल, तो जूल पर मॉलिक्यूल हो जाएगा ये, ठीक है, कितनी एनर्जी हुई है जूल पर मॉलिक्यूल, दिस इज गोइंग टू बी द एनर्जी ओवर हियर, ये कितना निकल के आया 10 to the minus 8, तो ये हो गया 10 to the 3 और ये 45, तो ये हो गया 10 to the 19 minus, तो इतनी एनर्जी तो हमने इंसिडेंट की, इतनी एनर्जी इज गोइंग टू बी लेट्स से रिक्वायर्ड फॉर ब्रेकिंग, तो जो बची होगी वो कहाँ जाएगी, that is going to be a kinetic energy, so total energy is nothing but bond energy plus 2 times kinetic energy, total energy is nothing but 4.42 into 10 to the minus 19, 4 into 10 to the minus 19 is 2 times kinetic energy, तो ये कितना हो जाएगा 0.4 into 10 to the minus 19, तो इसको हम लिख लेंगे 4.2 into 10 to the minus 20 is 2 times kinetic energy, और काइनेटिक एनर्जी कितना आ जाएगा एक एटम की 2.1 into 10 to the minus 20, है ना, ये आ गई आपकी जूल एनर्जी पर एटम, ठीक है, सुनना है क्या किया हमने, Yes. ठीक है, तो लास्ट क्वेश्चन लेट्स से सॉल्व दिस क्वेश्चन, ये कॉन्सेप्ट ऑलरेडी बता चुके हैं फिर भी सॉल्व,
सर हाँ सर वो लास्ट क्वेश्चन में वो जो 10 माइनस 19 तो -20 कैसे हुआ क्योंकि मैंने एक डेसिमल आगे कर लिया। लास्ट क्वेश्चन में? ये 4.2, ये 0.42 आएगा ना, इसको सब्ट्रैक्ट करेंगे तो 4 माइनस हाँ 4.42 माइनस 4 क्या आएगा, 0.42 आएगा ना। हाँ सर। चलो भाई, ये इसका आंसर सब लोगों को आना चाहिए, ये वाला कॉन्सेप्ट भी बता दिया है और कैलकुलेशन भी कर लो। ठीक है भाई, हुआ आंसर। यहाँ नंबर पूछे, नंबर, ठीक है। सेवेंटी 75 वॉट बल्ब है, इसमें 15% ही केवल जो है ना एनर्जी सप्लाई होती है, तो कितनी हो गई 75 इंटू 15 डिवाइड बाई 100। 1 सेकंड में देखना है तो इतने इतने जूल होगा, ये ई टोटल हो गया, विच इज नथिंग बट n इंटू एनर्जी ऑफ फोटोन 19.89 इंटू 10⁻26 डिवाइड बाई 550 नैनोमीटर, मतलब 550 इंटू 10⁻9 मीटर। Now you just have to solve. N is 75 into 15 into 550 into 10⁻9, और ये ऊपर जाएगा तो 10⁻, सॉरी ये इधर नीचे अब मान लो आया तो प्लस हो गया, तो 17 डिवाइड बाई, ये कितना हो जाएगा, ये तो है 100 और ये 19.9, बस ये हो गया। ये 100 से ये 10⁻15 हो गया अलग से, या फिर हाँ ठीक है। Now you just have to solve this 75 into 15 into 550, तो ये 550 ये अगर कट करेंगे तो ये कितना आया था 27.6 के आसपास आया था, राइट। तो इसको कर लेंगे, और यहाँ पे 75
फिर जस्ट मल्टीप्लाई करो 15 into 27 and 75. 15 6 99 आ गया. 15 into 7 1 0 5 and 9 14 11. 15 into 2 30 and 11 4. So ये गया 414 और इसमें 75 मल्टीप्लाई कर दें. 75 into 4 होता है 300. 75 878. 75 300. 307. 307800. ठीक है, इंटू 10⁻15. तो इसको लिख लो 1 2 3 4 5. 3.07 into 10⁻20. Approximately this is going to be answer. भाई काफी लोगों का अलग अलग आ रहा है, देख लो यही आंसर है. क्वेश्चन नंबर कौन सा था? थर्ड था. 3 into 10⁻19 दे रखा है ना. 3 into 10⁻19. तो हमारा कितना आया? हमारा है 3 into 10⁻20 आया है ना. आई थिंक वी मेड सम मिस्टेक ओवर हियर कहीं पे. ठीक है, इसको सॉल्व करोगे तो आ जाएगा 10⁻19. सर मुझे 19 आया. हाँ 19 ही आएगा फिर, है ना. कहीं पे कुछ गड़बड़ किया है, यहाँ पे गड़बड़ किया है होगा. 19.89 से 27.6 आया. 414 आया. 414 और 75 वही हो गया. 300 ही हुआ. 75 into 338 सर वो 31050 आएगा मल्टीप्लाई करने पे. क्या 31050? हाँ, इंटू 10⁻15. ये 414 into 75. तो यहाँ पे मैं कुछ गलत कर रहा हूँ, राइट? हाँ, गलत कैसे आ रहा है? 75 into 4 300. 75 into 1 75 और 3 78. 75 into 4 300. कुछ हो गया फिर. आई थिंक आई मेड सम मिस्टेक समवेयर. ठीक है, तो फिर इस तरह से क्वेश्चन कर लेना है. ठीक है सर. कैन वी टेक 15% ऑफ 75 एज समथिंग एंड देन इवैल्यूएट? ये तो लिया है हमने. इवैल्यूएट का मतलब क्या है? ये तो कैलकुलेट करना ही पड़ेगा ना. सर हाँ वो आपने एक PDF भेजा था. हाँ राइट. उसके आंसर्स. यस. तो वो मतलब अभी डिस्कस करेंगे, आप आंसर की भेजेंगे? अभी हम डिस्कस कर लेते हैं. सर हाँ इसमें जो रेस टू 20 वाला पार्ट है वो करेक्ट है? 10 raised to power इधर मेरे को जो आंसर आया वो है 3.1 into 10 raised to 19. हाँ 19 आ रहा है. ठीक है 19 है. सर वही 20 नहीं आ आया. रहा. वही हाँ 20 नहीं आ रहा है, 19 आ. ठीक है, कैलकुलेशन कहीं मिस्टेक की है मैंने, तो लीव इट. चलो ये कहाँ है? राइट. यस. एक मिनट दो मुझे, है ना. मैं बता. हाँ भाई, इसमें कोई डाउट है? एनी डाउट इन दिस पार्ट? सोडियम एटम
11, तो मास नंबर कितना हो जाएगा 23, इलेक्ट्रॉन कितने हो जाएंगे 11, प्रोटॉन 11, एल्यूमिनियम 13, A14, so this is Al3 plus ion, this is sodium, chloride ion Cl minus, so Cl minus का atomic number 17, number of electron 18 है तो Cl minus हो गया, mass number 17 plus 18 तो 35, है ना, mass number is nothing but neutron plus proton, atomic number proton. सर एल्यूमिनियम आयन मतलब उसने 3 इलेक्ट्रॉन्स डोनेट कर दिए ना? हाँ लूज कर लिए। तो यहाँ 10 दिख रहा है ना, तो ये समझ जाओगे 13 थे पहले इलेक्ट्रॉन, अब 10 रह गए, इसका मतलब इट हैज लॉस्ट 3 इलेक्ट्रॉन। नंबर ऑफ प्रोटॉन्स कितने हो गए 17। फॉस्फोरस एटम P 31 ओवर हियर, नंबर ऑफ प्रोटॉन 15, तो एटॉमिक नंबर 15, ये 16, इलेक्ट्रॉन 15। क्यूप्रस आयन Cu कितना होता है 29, 35 और 29 64, 28 है इसका मतलब Cu प्लस है ये। If the radius of nucleus is 3.4, तो radius दे रखा है, तो they are asking the volume, the volume of is nothing but 4/3 pi r cube. Solve, you will get the answer. Question number 3, the approximate radius of hydrogen atom is this. Radius of atom दे रखा है 5 into, है ना, ये 10⁻⁻2 nanometer, मतलब 5 into 10⁻11 meter. And the proton is nothing but H plus hydrogen nucleus. उसका दे रखा है रेडियस ऑफ न्यूक्लियस इज गिवन एज 1.5 into 10⁻15 मीटर। अब बस ये कह रहे हैं कि व्हाट इज द फ्रैक्शन, हाउ मच, है ना, कैलकुलेट फ्रैक्शन ऑफ स्पेस, एटम में न्यूक्लियस का कितना पार्ट है, 4/3 पाई आर क्यू डिवाइड बाई 4/3 पाई आर क्यू। बस इसको सॉल्व कर लो, इससे आंसर आ जाएगा। क्वेश्चन नंबर 4, फाइंड द रेडियस ऑफ न्यूक्लियस ऑफ एटम हैविंग एटॉमिक मास नंबर इक्वल्स टू 125। तो वी नो approximately 1.33 into 10⁻15 into h to power 1/3. So h to power 1/3 मतलब एटॉमिक जो मास दे रखा है, तो ये मास नंबर 125 का ले लेंगे तो इससे 5 आ जाएगा, 5 into 1.33। सर वो 10⁻⁻15 है, उसकी जगह 1 फर्मी मीटर ही यूनिट ले लिया। हाँ लिख सकते हो, फर्मी मीटर भी लिख सकते हो, यस। क्वेश्चन नंबर 1, एलिमेंट हैविंग नो न्यूट्रॉन हाइड्रोजन, द रेशियो E/m वर्सेस इलेक्ट्रॉन एंड अल्फा पार्टिकल। तो E/m क्या हो जाएगा इलेक्ट्रॉन के लिए, E/me, अल्फा पार्टिकल के लिए 2E/m अल्फा। नाउ मास ऑफ अल्फा पार्टिकल एंड इलेक्ट्रॉन्स आर नॉट सेम, है ना, देयर इज ह्यूज डिफरेंस। मास ऑफ अल्फा पार्टिकल इज 4 times मास ऑफ प्रोटॉन इज नथिंग बट 4 into approximately 1837 mass of electron. So you can see there is no relation which is going to, you know, represent this ratio. So that's why none of these. Which of the following is isoelectronic with neon? Neon is 10 electron. So check. Oxygen 2 minus, correct. F minus, correct. So here multiple answers are there. Approximate size. So अभी हमने ये H2 वाला किया था, तो उससे आंसर 5 फर्मी मीटर के आसपास आ जाएगा। Approximate size they are asking. Isoelectronic चीज तो देख लो, ये सोडियम 10, 18, 10, 10, 10, 10, तो ये हो गया, ये 4, ये 10, ये 18, ये 18, सीजियम ये 54, Br minus 36, तो कौन हो गया, ये B। Which of the following are isodifers? तो A minus 2Z निकालना है, A की वैल्यू 208 माइनस 82 का डबल कितना हो जाएगा 164, so this is 44। यहाँ कितना होगा 2110 माइनस 166, so 44 ही आएगा। तो ये आंसर, ठीक है। तो ये हो गई हमारे DPP1 डन। तो यहाँ तक हो गया। अब नेक्स्ट वीक मिलेंगे हम लोग। करना क्या है, प्लैंक्स क्वांटम थ्योरी तक के क्वेश्चंस आप लोग सॉल्व कर सकते हो, तो ये होमवर्क है आपका यहाँ पे। फाउंडेशन बिल्डर है ना, इसमें रुक जाओ, हाँ ये एटॉमिक टर्म्स ये वाले एंड इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव्स एंड प्लैंक्स क्वांटम थ्योरी तक आपको सॉल्व करना है। तो ये कितने हो गए क्वेश्चन नंबर 15 तक,
टिल क्वेश्चन नंबर 15 तक यू हैव टू सॉल्व, दिस इज होमवर्क, ठीक है? करके लाना है सबको, और नहीं तो डाउट खाओगे बहुत ज्यादा। बोलो यशोधन। सर कैन यू हियर मी? सर ये मिलेगा, मतलब आप सेंड करोगे कि ये नहीं है एनसीईआरटी तुम्हारे में? पास अभी तक? ये नहीं बुकलेट नहीं नहीं है क्या? नहीं नहीं, इसलिए मैं- अच्छा अभी भेजते हैं, ठीक है। ठीक है अभी भेज रहा हूँ, ठीक है। जो मिल गया देखो। हाँ सर देखता, एक मिनट। ठीक है, हाँ बोलो आकाश। सर ये जो कैलकुलेशन है वो सचमुच कॉम्प्लिकेटेड है कि सिर्फ मुझे लग रहा है कि ये कॉम्प्लिकेटेड है? कॉम्प्लिकेटेड है भाई, है, कैलकुलेट करना पड़ेगा, उसको कट करना पड़ेगा थोड़ा सर तो थोड़ा। फिर हर क्वेश्चन में मार्जिन ऑफ एरर रहेगा ही ना, मतलब कहीं भी कैलकुलेशन के वक्त एरर हो ही तो सकता है ना? उसमें क्या करते हैं देखो, गुड, उसमें क्या है, 4 ऑप्शन में से आपको एक चुनना है, राइट? सो विच एवर इज गोइंग टू बी मोर एक्यूरेट देन टुवर्ड्स योर आंसर, देन इट इज गोइंग टू बी राइट आंसर। और अगर मान लो आईआईटी कहती है कि आपको वो सिंगल डिजिट वाले क्वेश्चंस में ऐसा आता है, तो दे आर गोइंग टू गिव यू द एग्जैक्ट वैल्यू ऑफ कांस्टेंट। जैसे मान लो अभी हमने प्लैंक्स कांस्टेंट 6.63 ले रखा है, ठीक है, देन दे विल मेंशन इन द क्वेश्चन कि 6.63 लेना है या 6.626 लेना है ओके। है ना? तब वो क्लियर आपको बोलेंगे कि भाई कौन सा कांस्टेंट लेना है और आपको आंसर निकालना है। तो अब फिर देखो आपको इसमें पूरा, अगर हाँ, नन ऑफ दिस आया तो, हम्म, नन ऑफ दिस आया तो एक ऑप्शन 4 में से। क्या नन ऑफ दीज भी एक ऑप्शन है? तो हाँ देखो ना कि आपका मैच कर रहा है किसी से, नहीं मैच कर रहा है, नहीं मैच कर रहा है, नन ऑफ दीज मैच करने का मतलब है आपने अप्रोक्सीमेशन नहीं लिया हुआ है ना, पता चला 1.5 की जगह 2 लिख दिया आपने, तो वो गलत हो जाएगा। मैंने आपको बोला अप्रोक्सीमेशन 5% तक का लिया जाता है, 1.5 को 2 लिख दोगे वो 25% का अप्रोक्सीमेशन हो गया, दैट इज नॉट करेक्ट। कई बच्चे करते हैं। हाँ, सारे लेक्चर्स की रिकॉर्डिंग अपलोडेड है, एंड आप लोगों को बस वो चैनल सब्सक्राइब या बुकमार्क कर लो उसका लिंक, सो दैट यू कैन ऑल द टाइम यू कैन चेक, ठीक है? यू हैव टू ऑलवेज मेक अ डिफरेंट बुक फॉर होमवर्क एंड डीपीपी, जो भी ये एक्स्ट्रा होगा उसके लिए। एफएम इज फर्मी मीटर, फर्मी टेस्ट टू आवर -15, ठीक है? दैट्स इट। किसी को और कोई डाउट है? यस यशोधन। नहीं सर सॉरी, मैं हाथ लोअर करना हाँ भूल। बताओ, रितवन, रितवन, करेक्ट प्रोनाउंसिएशन क्या है तुम्हारा? सर रितवान। रितवान, हाँ बोलो। सर ये अपार्ट फ्रॉम एनसीईआरटी कोई और बुक रेफर करनी है क्या केमिस्ट्री के लिए? यार मैं बोलता हूँ कि अभी मत परेशान हो, ठीक है? बहुत सारी बुक्स में, क्योंकि बहुत सारी बुक्स फिर आप ले लोगे और लगेगा, तो अभी बिल्कुल परेशान मत हो। ये बुकलेट वगैरह दे रहे हैं एनसीईआरटी, अगर आपको लगे तो कोई एक पब्लिकेशन की एक बुक आप एज ए रेफरेंस रख सकते हो। उसमें बालाजी भी ठीक है, उसमें सिंगेज भी ठीक है, अरियंत भी ठीक है, ठीक है? कोई भी एक पब्लिकेशन की बुक ले सकते हो। चलो, हाँ सर सर और जो एनसीईआरटी में जो प्लैंक्स थ्योरी और फोटो इलेक्ट्रॉनिक इफेक्ट में कुछ पॉइंट्स है वो याद करना है या फिर वो पढ़ना है क्या एनसीईआरटी का? मतलब आप रीड कर लो ताकि आपको एक आइडिया रहे कि ये क्या कह रहे हैं। मतलब जो हमने तुम्हें बताया, तो मैंने एग्जैक्ट लैंग्वेज नहीं बताई है ना, आई हैव टोल्ड यू द लाइक एसेंस ऑफ दैट कॉन्सेप्ट, कि देखो इसका मतलब ये एनर्जी ऑफ फोटोन ये होता है, तो वैसे ही है।
आपको याद नहीं करना है, आपको समझ लेना है। यू शुड हैव सम आइडिया कि वैसे तो हमने आपको पढ़ाई दिया है ना, लेकिन अगर आप एनसीईआरटी पढ़ रहे हो तो वहां से आप एक सेंस ले लो, ठीक है। स्पेक्ट्रम वगैरह दिए हुए स्पेक्ट्रम। एकदम लाइन टू लाइन याद नहीं रखना रहता है, ठीक है। चलो ओके बाय, दैट्स इट।